ब्रिटिशर्स ने हमारा इतिहास ही हमसे छुपा कर रखा। हमने खुद भी अपना इतिहास कभी नहीं पढ़ा। आज हम इतिहास में दफन सच पर पड़ी धूल को आपके सामने तथ्यों के जरिए रखेंगे। कहते हैं जो शक्तिशाली होता है इतिहास उसकी तरफ झुककर उसे सलामी देता है और उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। 17 दिसंबर 1903 के दिन राइट बंधुओं ने राइट फ्लायर नाम के एक विमान से सफल उड़ान भरी। विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ा। राइट बंधुओं के आविष्कार को लेकर विवाद भी हुआ। फ्रांस की एक कंपनी ने भी इस तरह का आविष्कार करने का दावा किया, लेकिन 1908 में पूरी दुनिया ने राइट बंधुओं के आविष्कार को मान्यता दे दी और भारतीयों ने इस बात पर आंखें मूंद कर यकीन कर लिया, क्योंकि ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें बताई और हमने मान ली, जबकि ब्रिटिशर्स ने हमारा इतिहास ही हमसे छुपा कर रखा। हमने खुद भी अपना इतिहास कभी नहीं पढ़ा। आज हम इतिहास में दफन सच पर पड़ी धूल को आपके सामने तथ्यों के जरिए रखेंगे, जिससे आंखों पर पड़ी धूल हट जाएगी। रामायण काल में हमें पुष्पक विमान के बारे में पढ़ने को मिलता है। कहा जाता है पुष्पक विमान में कई विशेषताएं थी। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है और यह अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ान भरता था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मन की गति से उड़ान भर सकता था। इसके ऊपर श्रीलंका की सरकार रिसर्च कर रही है। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। उसका आकार कैसा होगा, उसमें क्या क्या गुण होंगे और उसके चलने की गति क्या हो सकती है। हमने इतिहास की किताबों को कोरी कल्पना मान लिया था, जिस पर आज के समय में अब रिसर्च हुआ तो पता चला कि इनमें लिखी हर बात सच है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में तो विमान बनाने का पूरा एक शास्त्र लिखा गया है। उसका नाम है विमान शास्त्र और विमान शास्त्र के लेखक थे महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र को लिखा। इस किताब के आधार पर फिर सैकड़ों किताबें लिखी गई। ये किताब 1500 साल पुरानी थी। महर्षि भारद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे हैं। पुष्पक विमान को नकारने वाले ये भूल जाते हैं कि महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र को ध्यान में रखकर सन 1895 में हमारे देश में एक विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई के चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे आया। और ये कारनामा करने वाले थे शिवकर बापूजी तलपड़े। शिवकर बापूजी तलपड़े ने बताया, इस किताब के 8 अध्याय में 100 खंड हैं, जिसमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी बताई गई है। 1895 में पहला विमान उड़ाया गया, वो भी एक नॉन ब्रिटिशर द्वारा। इस बात को अंग्रेजी हुकूमत कैसे स्वीकार करती। शिवकर बापूजी तलपड़े को वो सम्मान कभी नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। चाटुकारों ने राइट ब्रदर्स को विमान बनाने का श्रेय दिया, जबकि इतिहास के पन्नों से विमान शास्त्र महर्षि भारद्वाज और शिवकर बापूजी तलपड़े जैसे महापुरुष गायब हैं। ऐसे ही न जाने कितने महापुरुष थे जिन्होंने अंग्रेजों और उनके इतिहासकारों ने दरकिनार कर दिया था। लेकिन हम सच्चाई पर पड़ी धूल को साफ करने का काम करेंगे, वो भी तथ्यों के साथ, ताकि आप भी जाने अपने गौरवशाली इतिहास को। इतिहास की किस सच्चाई को आप तथ्यों के साथ जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।